नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ नजर डालते हैं पहली खबर पर। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही रीवा कलेक्टर के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया। आज लॉकडाउन का पहला दिन है जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। प्रशासन और भी सख्त हो गया है। पूरे शहर की चाक चौबंद निगरानी कर कुछ इस अंदाज में कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसडीएम फरहीन खान और एसपी रीवा ने बता दिया है कि रीवा संपूर्ण लॉकडाउन है, आप घर में रहें और हम सड़क पर हैं। प्रशासन की टीम रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी की अगुवाई में पूरे दल बल के साथ लॉकडाउन का निरीक्षण करने नगर भ्रमण पर निकली। इस दौरान बिना किसी कारण बाहर निकलने वाले लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी की गई। वहीं बुढ़वा पेट्रोल पंप के नजदीकी अस्पताल आर्य नर्सिंग होम में बिना मास्क के काम कर रहे स्टाफ को देखकर खुद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने गाड़ी से उतरकर उन पर दंडात्मक कार्यवाही की। तो वहीं गुरचौराहा में एक व्यक्ति सैनिटाइजर पीकर मदमस्त पड़ा हुआ था। नशे की हालत में पड़े व्यक्ति को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करवाया। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से नगरवासियों से अपील की गई है कि वह अनावश्यक रूप से सड़कों पर न निकले। वहीं सब्जी व अन्य जरूरी सामानों की होम डिलीवरी करवाएं। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर दिखाई देता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलकर घूम रहे या व्यवसाय कर रहे लोगों के संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको पता है रीवा डिस्ट्रिक्ट में भी है ना कोरोना का है ना संक्रमण है ना बढ़ते जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं और एसपी साहब और एसडीएम पूरी टीम ने शहर का है ना भ्रमण किया है। कोई भी व्यक्ति है इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनको है ना वार्निंग दिया गया है। कुछ शॉप्स हैं मतलब किनकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र का है ना फॉलो कराना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया था, उनको आज है ना वापस है ना बंद कराया गया है। बार बार है ना मेरी लोगों से ना अपील है, प्रशासन कोई भी चीज़ को प्रस्तावित कर रहा है वो आपके ना सुरक्षा के लिए है। सो सभी लोग है ना इसको है ना समझे और प्रशासन का है ना साथ भी दें और नियम का है ना पूरी तरीके से पालन करें। सभी लोग हमेशा है ना मास्क पहनते हुए है ना मतलब अपना है ना काम करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग है, दोनों लोगों के बीच में एक दूरी है उसको हमेशा बनाए रखें। वो आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की और आपकी पड़ोसी की और पूरी समाज की सुरक्षा में ना मदद में आएगा। सर, ये कंटेनमेंट एरिया से कुछ लोग बाहर निकल के काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इनको क्या करना है? कल भी है ना इस प्रकार का हम लोगों को 2 कंप्लेंट मिली थी। इमीडिएटली पुलिस की टीम और हमारी रेवेन्यू की टीम दोनों ने जॉइंट कार्रवाई किए हैं। उनके खिलाफ 144 का है ना उल्लंघन करने के प्रति वो 188 में है ना हम लोग ने एफआईआर दर्ज किए हैं और लगातार है ना उनको सभी लोगों को हम लोग ऐसे लोगों को है ना सचेत करते हैं कि वो कंटेनमेंट एरिया की ब्रीचिंग है ना करें। सेम होम क्वारंटाइन में भी है ना सभी लोग, बहुत सारे घर पे होम क्वारंटाइन का पोस्टर लगा हुआ है। उन सभी घरों की परिवारों से भी है ना अनुरोध है वो घर से ना बाहर ना आए। 14 दिन अपने आप को समाज से दूरी बनाए रखें और 14 दिन के बाद है ना आप समाज में ना वापस आके हर चीज़ है ना कर सकते हैं। इसमें व्यवस्था में नगर निगम के द्वारा सब्जी की ना होम डिलीवरी के लिए और ग्रासरीज़ का होम डिलीवरी के लिए ना पर्याप्त व्यवस्था ना किया गया है। साथ में मतलब हमारी ना पीडीएफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरी है ना खुले रहेगा और किसान की है ना खाद बीज है मतलब है ना उसको भी हम लोग है ना जारी रखने के लिए निर्देशित किए हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेडिकल शॉप्स, कितने भी अत्यावश्यक सेवाएं हैं वो सारे भी है ना निरंतर है ना खुले रहेगा। कहीं भी कोई भी है ना व्यक्ति को है ना परेशानी ना हो, इसके ऊपर प्रशासन लगातार है ना कर रहा है। मतलब किसी को भी परेशानी है तो तत्काल संपर्क कर सकते हैं। नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी कार्यवाही में रीवा एसपी राकेश सिंह व मऊगंज एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार जैन के निर्देश पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नईगढ़ी थाना प्रभारी ने टीम के साथ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस कार्यवाही के दौरान 6 पेटी नशीली सिरप के साथ भारी मात्रा में नशीली दवाइयों और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। वहीं तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीती रात हुई कार्यवाही में थाना प्रभारी नईगढ़ी की टीम ने 6 पेटी नशीली शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो वाहन में नशीली कफ सिरप की खेप निकलने वाली है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए तत्परता से घेराबंदी कर बोलेरो वाहन को रोका गया, जहां मौके पर वाहन से 3 व्यक्ति भागने में सफल हो गए तथा वाहन में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोलेरो वाहन से तलाशी के दौरान कुल 6 पेटी नशीली ऑनरेक्स कफ सिरप, कुल 720 शीशी जब्त कर वाहन चालक और एक और साथी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी लेने पहुंची, जहां से 59 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। बेसिकली नईगढ़ी का मैटर है। नईगढ़ी थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ बोलेरो वाहन से कफ सिरप लाई जा रही है, तो उनके द्वारा बोलेरो वाहन रोका गया, तो उसमें करीब 6 पेटी कफ सिरप मिला। 3 आरोपी मौके पर मिले। उसमें पाया ये गया कि उसमें 6 पेटी कफ सिरप है। कफ सिरप में जो आदमी पकड़ा गया वो मूलतः जो है मऊगंज का रहने वाला था और उसके बारे में भी शोहरत थी कि इस तरह का कार्य वो करता है। पार्टी जो है तत्काल मऊगंज में उसके मकान की तलाशी लेने गई। तलाशी लेने पे वहाँ पे 59 पेटी कफ सिरप मिला। भारी संख्या में नशीली दवाइयाँ मिली, लगभग 10,500 नशे की गोलियाँ कैप्सूल मिले। ये अपने आप में एक नई चीज़ जब्त हुई। उसके अलावा 900 इंजेक्शन मिले, जो लोग नशे का इंजेक्शन लेते हैं वो मिले। ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है और एक गंभीर घटना थी। इस पर गंभीरता से कार्रवाई की गई। क्योंकि मऊगंज में ये सारी चीज़ें हो रही थी और मऊगंज थाना प्रभारी द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई थी कि ऐसी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं किया गया था, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ नईगढ़ी में कार्रवाई की जा रही है। जनप्रतिनिधियों के गांव में भी रहवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खबर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के ग्राम हिनौता की है, जहां लोगों को राशन कार्ड बनवाने में काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, सरपंच सचिव भी ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि किसी काम के लिए अगर सरपंच सचिव को बताओ तो वह सीधा मना कर देते हैं। पंचायत भवन तो कभी खुलता ही नहीं। इसी संदर्भ में जब ग्रामीणों ने सचिव को पंचायत भवन खुलवाने के लिए फोन किया तो सचिव महोदय द्वारा सीधा मना कर दिया गया। सचिव द्वारा कहा गया कि उन्हें अभी पंचायत भवन खोलने के लिए मना किया गया है। एक ग्रामीण ने सचिव पर आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व किसी काम को लेकर सचिव महोदय के पास कागज बनवाने के लिए पहुंचा था, तो सचिव द्वारा 1000 रुपए की मांग की गई थी। वहीं लोगों का कहना है कि सांसद जी के गांव में ही जब शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, सड़क, मनरेगा एवं मास्क, सैनिटाइजर वितरण जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, तो अन्य गांव तक इसका क्या हाल होगा। एक तरफ जहां प्रदेश के शिक्षक विश्वव्यापी आपदा कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये से शिक्षकों में प्रदेश सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। जुलाई में मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने से पहले से नाराज चल रहे कर्मचारियों के साथ रीवा जिले के नवनिर्मित राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों में सरकार के प्रति नाराजगी और बढ़ गई है। मामला रीवा जिले के शिक्षा विभाग का है, जहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और मनमानी के चलते नवीन संवर्ग के शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उनके परिवार के सामने जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो गया है। इस बात से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि कोरोना काल में शिक्षकों ने हर स्तर पर जान जोखिम में डालकर कोरोना ड्यूटी भी की। यहां तक कि शिक्षकों को दूर दराज के जंगली और पहाड़ी इलाकों में चेक पोस्ट नाकों पर भी तैनात किया गया था। साथ ही बाहर से आने वाले श्रमिकों की जांच के लिए बिना किट के ड्यूटी करनी पड़ती थी। शिक्षकों को गांवों में घूमकर छात्रों के घर जाकर पढ़ाना पड़ रहा है। फिर भी 3 महीने से वेतन न दिए जाने से जिले के शिक्षकों में अत्यधिक आक्रोश है। रीवा जिले के नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों ने शीघ्र वेतन भुगतान करने की मांग की है। मैं अनिल शुक्ला, जिलाध्यक्ष आज़ाद अध्यापक संघ।
प्रदेश के साथ साथ जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि रक्षाबंधन के पहले हमारे अध्यापक साथियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, जो 3 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं, यदि रक्षाबंधन के पहले वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की होगी। शिक्षकों ने कोरोना काल में शासन द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तरदायित्व का पूरी निष्ठा और लगन से निर्वहन किया है। यहाँ तक कि कोरोना काल में शिक्षकों की तैनाती दूर दराज के चेक पोस्ट बैरियरों पर की गई। उन कर्तव्यों का निर्वहन भी शिक्षकों ने किया। इसके बाद श्रमिकों के जांच परीक्षण में बिना किट पहनाए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। उसका भी उत्तरदायित्व का निर्वहन शिक्षकों ने पूरी ईमानदारी से किया। ग्रीष्मावकाश में भी शासन द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन किया। इसके बाद विभाग द्वारा गांवों में जाकर के बच्चों को समूहों में एकत्रित करके अध्यापन कार्य करने का जो दायित्व दिया गया है, उसका भी विपरीत परिस्थिति में भी शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसके बावजूद दुख की बात है कि रीवा जिले के नवीन शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। ये अधिकारियों की लापरवाही है या उदासीनता है। शासन को इस पर गौर करना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में भी शिक्षकों को 3-3 महीने से वेतन न मिलना चिंता की बात है। जबकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया है। कोरोना काल में विषम परिस्थिति में सभी अपना जीवन यापन का निर्वाह कर रहे हैं। 3 महीने से वेतन न मिलने से शिक्षकों के परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इससे शिक्षकों में निराशा के साथ साथ कहीं ना कहीं आक्रोश भी पनप रहा है। मैं शासन से प्रशासन से मांग करता हूं कि शिक्षकों को रक्षाबंधन के पूर्व शीघ्र से शीघ्र वेतन दिलाए जाने हेतु कार्रवाई करनी चाहिए एवं इसके लिए लेट लतीफ़ी के लिए जो भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। हम सभी शिक्षक संघ के साथी शिक्षकों को वेतन समय पर दिलाए जाने के लिए प्रशासन से अनुरोध करते हैं। तराई अंचल में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर किसान कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 5 सूत्रीय मांग को लेकर एसडीएम त्योंथर संजीव पांडे को ज्ञापन दिया गया, जिस पर एसडीएम ने कहा कि इन सब मामलों को लेकर बिजली विभाग से बातचीत की जाएगी। इसके बाद किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी ने पहले अपनी मांगों को पढ़कर सुनाया, जिसमें अतरेला में 132 केवी का पावर हाउस का कार्य तत्काल कराया जाए। इस महामारी कोरोना में किसान मजदूर व्यापारी का बिजली का बिल माफ किया जाए। क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं। तराई क्षेत्र में खराब पड़े बिजली के तारों को तत्काल बदला जाए। तराई क्षेत्र में बिजली का बिल मीटर रीडिंग के हिसाब से दिया जाए तथा डॉक्टर अरुणेंद्र शेखर मिश्रा ने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती से तराई की पूरी जनता त्रस्त है। भाजपा सरकार की अटल ज्योति अभियान योजना फेल नजर आ रही है। एक तो कोरोना महामारी से परेशान आम जनता घर में बिजली न होने की वजह से गर्मी में पूरी तरीके से परेशान हो रही है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। तराई क्षेत्र में बढ़ती किसानों की समस्याओं को लेकर आज हम किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। हम लोग हमारे यहाँ जब से कांग्रेस सरकार गई तब से यहाँ पर किसानों पर ये बढ़ती आपदा, ये कि ये बिजली गोल रहना, रोपा का समय, खेती सूखी जा रही है। तो आज ये किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग आए और कुछ हमारी मांगे हैं, जिसमें आज अतराइला क्षेत्र में बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा पारित हुआ था 132 केवी का पावर हाउस, काम भी चल रहा था। उसका काम भी चल रहा था। सरकार गिरते ही भाजपा द्वारा बंद करा दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि उसको तुरंत चालू कराया जाए। दूसरी मांग हमारी थी, इस महामारी कोरोना में मजदूर किसान व्यापारियों का जितने बिल हैं 3 माह का पूरा माफ़ किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है, क्षेत्र के जले हुए ट्रांसफार्मर पूरे बदले जाएं। चौथी मांग, तराई क्षेत्र के जीर्ण बिजली
के तार बदल कर नया लगाया जाए। पश्चिमी मांग हमारे तराई क्षेत्र के बिजली का बिल रीडिंग के हिसाब से लिया जाए। मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ लगातार। तो इस संबंध में मैंने संबंधित AED और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं उनको भी अवगत कराया है और ये आपका आज ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसको मैं संबंधित जो इसके अधिकारी हैं उनको फॉरवर्ड करूँगा और कलेक्टर साहब को भी इससे अवगत कराऊँगा और आपकी समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र जो संबंधित विभाग है निराकरण करेंगे। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,